हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। आज के हमारे टेस्ट का विषय है जीव विज्ञान, संविधान व अन्य। आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, जीन के स्तर पर फेरबदल करके आनुवंशिक उपचार करना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? इसका आंसर है रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी की वह शाखा कौन सी है जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? इसका आंसर है ग्रे प्रौद्योगिकी। ग्रे प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी की वह शाखा है जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर है 1986 में। 1986 में भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है? इसका आंसर है लखनऊ। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के सरोगेसी विनियम विधेयक 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आइए देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। यह विधेयक केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड एवं राज्य स्तर पर राज्य सरोगेसी बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है। ये सही है। इसके अनुसार केवल भारतीय दंपति ही सरोगेसी का विकल्प चुन सकते हैं। ये भी सही है। यह व्यावसायिक सरोगेसी के साथ परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है। ये असत्य है। सरोगेट मदर के लिए प्रस्तावित बीमा कवर को 16 महीने से बढ़ाकर अब 36 महीने कर दिया गया है। ये भी सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे। ये असत्य है। अगला प्रश्न है, क्रिस्पर केस 9 क्या है? क्रिस्पर केस 9 क्या है? इसका सही जवाब है, यह एक जीनोम एडिटिंग उपकरण है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है? इसका आंसर है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला विकिरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? इसका आंसर है शक्तियों का पृथक्करण। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली के सरकार है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, भारत के संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर है न्यायिक समीक्षा। अगला प्रश्न है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है सीमित सरकार। अगला प्रश्न है, भारत के ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता कौन थे? इसका सही जवाब है श्यामलाल गुप्ता पार्षद। श्यामलाल गुप्ता पार्षद भारत के ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता हैं। नेक्स्ट है, द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध किससे है? इसका आंसर है भारत की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? इसका सही जवाब है उद्देशिका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं?
इसका सही जवाब है अनुच्छेद 111। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? इसका सही जवाब है संयुक्त सत्र यथासमय आहूत होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। जेलेपला सिक्किम ये सही है। माना और नीति उत्तराखंड ये भी सही है। सिपकिला जम्मू कश्मीर ये गलत है। बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश ये भी सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार कब आरंभ की गई थी? स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार कब आरंभ की गई थी? इसका सही जवाब है 2000। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है सामाजिक असमानता। अगला प्रश्न है, धारणीय कृषि का अर्थ है। धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? इसका आंसर है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। नेक्स्ट है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? इसका सही जवाब है बिंदुसार। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां स्थलों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। इसका सही जवाब है भागलपुर राजमहल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? इसका उत्तर है रेडॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इसका सही जवाब है इंडियन नेशन। अगला प्रश्न है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है कराची में। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? किस संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? इसका सही जवाब है नासिरुद्दीन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावी जिला कौन सा था? इसका आंसर है मुंगेर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? इसका आंसर है फेफड़ा। अगला प्रश्न है, बजट एक लेख पत्र है। बजट एक लेख पत्र है। इसका आंसर है सरकार की राजकोषीय नीति का। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका सही जवाब है वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया? नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार
प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया? इसका आंसर है 1989। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? इसका आंसर है अनुच्छेद 155। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है। इसका आंसर है दक्षिण पश्चिमी मानसून।